अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, लाहौर को यूं ही लाहौर नहीं कहा जाता। ये औलिया कराम का शहर है। यहाँ पर बहुत से मज़ारात आज भी मुरज्जा खलाइक हैं। यहाँ पर एक तरफ हमें दाता अली हजवेरी का मज़ार दिखाई देता है, जबकि दूसरी जानिब मियाँ मीर, मीरा हुसैन ज़ंजानी, शेख मूसा आहनगर, शाह कमाल और शाह जमाल जैसी हस्तियाँ भी दिखाई देती हैं। ये शहर शाहों का भी पसंदीदा तरीन इलाका रहा है। लाहौर का शाही किला इस बात का मुँह बोलता सबूत है, जो बहुत से शाहों की दास्तानें आज भी अपने दामन में समेटे बैठा है। नूरजहाँ इस शहर को जाँ बराबर करार देती थी। इस शहर को बहुत बार उजाड़ा गया और बहुत मर्तबा ये शहर आबाद भी हुआ। यहीं पर राजा जयपाल ने खुदसोज़ी की। इसी शहर में महमूद का ग़ुलाम अय्याज भी मदफून है। यहाँ का हर बाज़ार, हर गली, हर चौराहा एक दास्तान है। इस शहर ने जहाँ बहुत से ख़ानदान हुक्मरान देखे, वहीं पर इस शहर ने बरतानवी राज भी देखा। यही वजह है कि लाहौर शहर में आज भी बहुत सी सड़कें बरतानवी अहद की याद दिलाती हैं, जिनमें लॉरेंस रोड, माल रोड और मैक्लोड रोड शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ख़ास तौर से मैक्लोड रोड लिए चलेंगे, जहां पर एक बहुत बड़ी हस्ती मदफून है। इस वक्त हम मैक्लोड रोड पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रश है और बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है। ये शहर की मोटरसाइकिलों की सबसे बड़ी मार्केट भी है और इसी सड़क पर एक बहुत बड़ी हस्ती मदफून है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोधी ख़ानदान में यहाँ पर आबाद हुए। अपने दौर की वो बहुत ही साहिब करामत शख्सियत थे। वो लोहार का काम करते थे, इसी निस्बत से उन्हें आहनगर भी कहा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेख मूसा आहनगर के दरबार के बिल्कुल बाहर, जो पतली गली में अंदर इस वक्त मौजूद है। हम आपको अभी वहाँ लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वो दरबार कैसा है, और साहिबे दरबार शख्सियत के बारे में भी तफसीलात आपको अंदर जाके बताते हैं। आइए। हुमायूं और अकबर का एक वजीर मीर हाशिम शेख मूसा आहनगर का बहुत अकीदतमंद था। इसी अकीदत का मजहर ये मिज़ार मुगल आर्किटेक्चर की उम्दा मिसाल है, जिसके गुंबद पर खूबसूरत नीलगू टाइल वर्क आज भी असल रंग में मौजूद है, जबकि किलिस की जगह पर महज निशानात ही बाकी हैं। गुंबद के नीचे सुर्ख मेहराबी हाशिया और उम्दा कट वर्क के साथ पूरा गुंबद खूबसूरत नक्श निगारी से मुज़य्यन है। नाज़रीन, मैक्लोड रोड से अंदर एक कुशादा गली में हम मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ पर शेख मूसा आहनगर का दरबार आप देख सकते हैं मेरे अकब में। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कारोबारी मराकज़ हैं और बहुत सी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से दरबार का रास्ता खासा तंग है। तो इस तंग रास्ते के ज़रिए हम दरबार तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ दरबार तक चलते हैं।
नाज़रीन, शेख मूसा आहनगर के बारे में कहा जाता है कि ये 28 रजब 841 हिजरी मुताबिक 1437 ईस्वी में मुल्तान के नवाह में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सुल्तान अरब और वालदा का नाम आयशा बीबी था। कहा जाता है कि इनका शजरा नसब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। मकबरे की अंदरूनी इमारत का बेशतर हिस्सा और फर्श पर जदीद टाइल वर्क करके महफूज कर दिया गया है, जिससे उसके असल रंग हमेशा के लिए गुम हो गए। लेकिन गुंबद और उससे नीचे का कुछ हिस्सा आज भी मुगल अहद की भरपूर झलक दिखाता है। चौकोर इमारत के 3 जानिब मेहराबे हैं, जबकि एक दाखिली दरवाजा है। कमरे के एन वस्त में साहिबे दरबार की कब्र मुबारक का तावीज़ है, जिसके गिरदा गिर्द जाली लगाकर उसे महफूज कर दिया गया है, जबकि खूबसूरती के लिए लकड़ी का फ्रेम भी लगाया गया है। हज़रत शेख मूसा आहनगर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा में मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के सजादा नशीन शहरुल्लाह बिन यूसुफ़ के मुरीद थे और एक तवील अरसे तक उनकी खिदमत पर मामूर रहे, जिसके नतीजे में उन्होंने शहरुल्लाह बिन यूसुफ़ से बहुत फैज़ हासिल किया। कहा जाता है कि जब आखिरी दिनों में हज़रत शेख शहरुल्लाह बीमार थे तो मूसा आहनगर सोहरवर्दी उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे दस्ते शफ़क़त की इस्तदा की और उनसे फैज़ हासिल करने के लिए दुआ करने को कहा। कहा जाता है कि हज़रत शेख शहरुल्लाह जब अपने आखिरी अयाम में अलील हुए तो हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और दुआ की कि उनके लिए दस्ते शफ़क़त उनके सर पर रखिए और उनको फैज़ के लिए दुआ दीजिए, जिस पर शेख शहरुल्लाह ने फरमाया कि अब उनको यहाँ पर रुकने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने फरमाया कि वो लाहौर में हज़रत अब्दुल जलील चोर शाबंदगी के पास हाज़िर हों और उनकी तकमील अब वहाँ पर है। चुनाचे हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए और तबलीग इस्लाम करते हुए बिलाखिर क्या लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर आकर वो हज़रत अब्दुल जलील चोर शाह बंदगी के दरबार पर हाज़िर हुए, जहाँ पर वो एक तवील अरसे तक मुकीम रहे। हज़रत शाह अब्दुल जलील को कुछ अरसे में उनके हालात जब मालूम हुए तो उन्होंने अपने पास बुलवाया और उन पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा, जिसके बाद से एक तवील मुद्दत तक हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी उनकी खिदमत पर मामूर रहे, जिससे मुतासिर होकर शेख अब्दुल जलील ने उनको अब यहाँ पर 2 बीघा ज़मीन जो है वो अता की, जहाँ पर उन्होंने अपना मकान भी तामीर करवाया। और चूँकि पेशे के एतबार से वो आहनगर थे, लोहार थे, चुनाचे यहीं पर उन्होंने अपनी एक दुकान भी खोली और लोहार का काम का आगाज़ किया।
नाज़रीन, मकबरे की इमारत के बिल्कुल साथ ही एक कतबा हमें दिखाई देता है जहाँ पर हज़रत शेख मूसा आहनगर की तारीख़ वफ़ात दर्ज है और इस मकबरे को तामीर किसने करवाया उसके बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात मिलती है। इस पर तहरीर है कि हज़रत मीर हाशिम ने रोज़ा अनवर और आपकी विसाल की तारीख़ कही। उसके मुताबिक है कि साख्ते ई रोज़ा राबा लुत्फ़े इला बंदा हाशिम कमीना दरगाह दर ज़माने जलालुद्दीन अकबर नक गंजीना हमायूं शाह, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि ये बंदा हाशिम ने इसको बनाया है जो कि इस दरगाह का ग़ुलाम है और इसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के अहद में तामीर किया गया और बाद अज़ा इस हमायूं बादशाह के ख़जाने से भी इस पर नकदी खर्च की गई, यानी कि अकबर के दौर में भी इस पर तामीर किया गया और हमायूं के दौर में भी तामीर किया गया और इसको हाशिम ने तामीर करवाया था। तारीख़ वफ़ात के हवाले से जो एक शेर हमें दिखाई देता है यहाँ पर, वो इस तरह से है कि गुर्ज़े तारीख़ अफ़गीनी से अल्फ मी शबद साले फ़ौत मुर्शद रा, यानी कि अगर 965 की तारीख़ में से 3 अलिफ गिरा दिए जाएं तो मुर्शद रा तरीक़त की वफ़ात का साल बन जाएगा। मतलब 965 में से 3 को माइनस करें तो 962 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इस निस्बत से 19 साल के लगभग इनकी हयात मुबारका का अरसा है और इस सारे अरसे में बहुत से लोग जो हैं वो इनसे फैज़ हासिल करते रहे। मज़ार पर जगह जगह दरारें भी मौजूद हैं, लेकिन तामीराती काम का सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि जल्द ये मज़ार अपनी असल हालत में बहाल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अभी हम आपको बता रहे थे कि ये कुल 2 बीघा ज़मीन थी जहाँ पर शेख मूसा आहनगर ने अपना रहाइश भी इख्तियार की और दुकान भी यहाँ पर बनाई थी और ये जो उनकी कब्र अक़दस है वो उसी दुकान के अंदर है। बाद अज़ा इस जगह के साथ क्या सूरत हाल पेश आई, यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो राय रखते हैं, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वो सारी ज़मीन जो है इस वक्त किस इस्तेमाल में है और किस तरह तब्दीलियाँ आती रहीं वक्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर टोटल जो हमें इतलात हैं कि 2 बीघा ज़मीन थी और उन्होंने अपनी रिहाइश भी इख्तियार की मूसा सोहरवर्दी साहब ने, तो वो उनकी रिहाइश कहाँ पर है और ये जगह जो मुख्तलिफ़ अदवार में तब्दील होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सामने जो दीवार है ये भी बाद की बनी हुई है, ये छत भी बाद की है, ये इमारत जो है सामने वो भी हमें बाद की कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, तो ये कब कब तब्दीलियाँ होती रही इसमें? मैडम, इसमें ये है कि जो बाबा जी का दरबार था, जो दुकान थी जहाँ पे उनको दफनाया गया, वो यही थी जो आपके सामने है। उसके अलावा ये उनका घर था, ठीक है, और इधर इनकी मस्जिद थी छोटी उस वक़्त के लिहाज से ना जी। तो बाकी ये जगह जो थी साथ साथ सारी खाली थी इनके इर्द गिर्द, और जब वक़्त गुजरता गया तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस पर कब्ज़ा भी कर लिया और बाकी जो जगह मस्जिद बड़ी कर दी। मस्जिद 2-3 दफ़ा बड़ी हुई है। अब तो इसमें कम से कम जो है ना, जो अब नई कमेटी मस्जिद की है, उन्होंने और बाज़ार वालों ने सब ने पैसे इकट्ठे करके और महकमे से इजाज़त लेके, और महकमे की भी कंट्रीब्यूशन साथ है, उन्होंने इसकी इजाज़त दी और इसको कम से कम इस दफ़ा 700-800 हज़ार बंदा इसमें नमाज़ पढ़ सकता है। और मस्जिद के यहाँ पे लोग भी, अब मार्केट भी बड़ी हो गई तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। ये तो कवर एरिया हो गया। उसके अलावा जो इसके पीछे जगह है, जो इस तरफ है राइट और लेफ़्ट, वो जगह, इसका जो मेन दाखिली दरवाज़ा है वो किस तरफ से है? जो मेन दरवाज़ा अब यही है और अब आस्ता करके इसको दरअसल हम इसको ना डेवलप कर नहीं सकते, ये चूँकि काफ़ के महकमे में आती है,
सारे कदीमा के अंडर आती है। जो और भी इसके हम जितनी जो भी हमने यहाँ पे काम करना हो अपने पैसों से मिल के वो इजाज़त लेनी पड़ती है। हम एक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग आपको नहीं होती है? फ़िलहाल तो हमें कोई फंडिंग नहीं होती। जब बाबा जी का उर्स होता है सालाना, उसमें जो बाबा जी के खादम हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं और जो ख़त्म वगैरह जो उर्स वगैरह यहाँ पे होता है वो करवाते हैं। और ये जो मस्जिद बन रही है ये भी मार्केट के पैसों से ही बन रही है, मार्केट वाले पैसे दे रहे हैं और ये बन रही है। ये मैं देख रही हूँ कि ये हिस्सा जो है ये भी बाद की कंस्ट्रक्शन है, कि दरवाज़ा बाद में निकाला गया है कि कंस्ट्रक्शन? ये जो दरवाज़ा है ये पहले वाला है। हाँ, यहाँ पे ये बाबा जी के यहाँ पे मस्जिद थी छोटी, उसको बड़ा किया गया। ये फ्रंट पे थे जो ज़ायरीन आते थे बाहर से, वो यहाँ पे आके ठहरते थे। ये बने हुए थे हुजरे, बने हुए थे बरांडा टाइप हुजरे। तो अब महकमा औक़ाफ़ ने इनको दुकानों की शक्ल दे दी है। इन्होंने बाहर दरवाजे लगा के और उनको ये जगह दे दी। लेकिन ये सब ये जो किराया है ये जो कहाँ जाता है? औक़ाफ़ लेके जाता है। यहाँ पे 8 यूनिट है, तकरीबन 11 यूनिट होते हैं, 2 घर हैं और बाकी दुकानें हैं। इनका किराया जो है वो महकमा औक़ाफ़ लेता है। अच्छा, ये जो घर है ये भी किराए पे है? ये भी एक यूनिट बन गया ना, बाद में इसकी भी पर्ची है, ये भी किराएदारी है। तो यहाँ पे पहले मूसा सोहरवर्दी साहब उनका घर था, तो उसको गिरा के दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? नहीं, वो तो जो अब इतनी पुरानी बात है, ठीक है। जब हम इधर आए हैं, जब हमने इधर अपना सिस्टम आए हैं इधर, तो उस वक्त तो पीछे कब्रें थी, इधर भी कब्रें थी। तो फिर आसा मस्जिद के लिए उसको जो है ना वो करके तो मस्जिद बना दी गई नमाजियों के लिए। तो ये जो जगह थी ये भी इसी तरह ही थी, मतलब हुजरे थे, छोटा घर था, वो मामला थे। तो उनको तो हमारे आने से पहले ही जो हो गया। और दूसरी जो अब भी कब्रें हैं, ये जो यही पूछने जा रही थी कि कब्रें जो है वो किस जगह पे हैं? हाँ, ये है कि ये जो चीज़ है जो आप ये बार इसका जिक्र कर रहे हैं, ये हमने क्योंकि मस्जिद बन रही है, मस्जिद जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रास्ता मेन हमें यही है, रास्ता हमारा मस्जिद का दूसरा भी है, लेकिन इसको हमने बनाना है इसलिए कि अभी काम हो रहा है, मटेरियल जा रहा है, सामान वगैरह जा रहा है। ये सारी जितनी आपने देखी ना, अंदर से भी बाहर से भी, ये आप जो कह रही हैं ना बार बार ये गेट का, ये हमने सारा इसको बनाना है। लेकिन इसको गिरा नहीं सकते, इसको ही हम रिपेयर करेंगे। जो जेन्युइन हालत में पहले था उसी हालत में हम लाना चाहते हैं। इसकी इमारत को भी हम सारा जो है, जो पहली जेन्युइन थी वैसी इमारत को हम लाना चाहते हैं। इसकी बहुत अच्छा है कि हमारी तारीख़ एक मुक़द्दस हस्ती का मुकाम है, और दूसरा ये कि तारीख़ जो है उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। इमारत का जो असल रंग है उसको बरकरार रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि इसको आप पुराने रंग में अगर लेके आते हैं तो ये पाकिस्तान की सकाफ़त को भी ज़िंदा करेगी, और ज़ाहिर है कि बहुत से मोतक़ीद जो है मोतक़दीन वो यहाँ पर आना भी चाहते होंगे। यहाँ पर रास्ते ठीक हों, बैठने के लिए जगह जो है वो मुनासिब होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है ज़ायरीन आ सकते हैं। अभी तो यहाँ के हालात हमें बहुत मखदूश दिखाई दे रहे हैं, तो अभी आप हमें वहाँ ले चलेंगे उस जगह पे वो जो? हाँ जी, मैं वहीं ले जाता हूँ। इसको आप पहले कंप्लीट कर लें। इसको इसलिए आपने जो ये जिक्र किया ना कि ज़ायरीन के लिए हमें जगह जो है वो पहले थी, क्योंकि वहाँ मस्जिद की सारी सूरत हाल बन गई है, डबल बिल्डिंग बन गई है। अब हमारे पास जगह नहीं है इस वक्त ज़ायरीन की। बाबा जी का उर्स आ रहा है, ये 17 सफ़र की और 18 को, ये दोनों को हमारा यहाँ उर्स होता है। काफ़ी पब्लिक आती है और लेडीज़ बहुत आती है, जिसमें हमें जगह नहीं है उनके लिए बिठाने के लिए। मैं यही पूछना चाहती थी कि फिर मतलब यहाँ पे तो ये सिर्फ एक पैसेज है और यहाँ मस्जिद है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं फिर? अभी तो मैनेज ये जो है ना वो हम कुछ ना कुछ करेंगे, इसीलिए हमने महकमा औक़ाफ़ से रिक्वेस्ट की है कि ये जो यूनिट है ये हमें हाल बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो ज़ायरीन बाहर से आते हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, वो वहाँ पर उनका इंतज़ाम हो बैठने का भी। आप कह रहे हैं महकमा औक़ाफ़ से इजाज़त लेना, तो जो मेरी मालूमात है या जो मेरी बात हुई महकमा औक़ाफ़ वालों से, उनका कहना है कि ये उनके तहत इलाका है, ये बिल्डिंग उनके अंडर आती नहीं है। देखिए, ये बिल्डिंग उनकी है, महकमा औक़ाफ़ किराया ले रहा है, इसका किराया है, और जब चीज़ का जो महकमा या कोई भी ले रहा है इदारा, तो वो उसके पास ही अथॉरिटी है ना दूसरे पर। और दूसरी हमने जो परमिशन ली है वो महकमा औक़ाफ़ से ली है, सेक्रेटरी से ली है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी फ़ाइल गई है। हर चीज़ उन्होंने अपनी शराइत पूरे की, हमने भी उसके मुताबिक पूरे किए हैं।
अब ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, बन रही है तकरीबन ये सारी हमारी मार्केट वालों ने बनाई है। यानी कि आपको महकमा औकाफ से शिकायत है कि वो आपसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो हमारा एग्रीमेंट ही उनसे यही हुआ था कि उन्होंने पहले कह दिया था कि ये हमने आपको कोई पैसा वगैरह नहीं देना, ये आप खुद लगाएंगे, अगर ये लगाएंगे तो हम आपको परमिशन देंगे। ये मैंने स्टाम्प पे लिख के दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उनको ये चीज़ का क्लेम नहीं कर सकता। एक मिनट, फंडिंग का हिसाब हो जाता है ना, फंडिंग के हिसाब से अगर वो पैसे उन्होंने देने होते तो वो मामला तो बड़ा लंबा चलना था, ये तो बन ही नहीं सकती थी, पैसा बहुत चाहिए। अब तो जो मेन मसला है ना ये तो हो गया, अब दरबार बाबा जी का उर्स आ रहा है, ठीक है ना जी, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए हम ये महकमे से कह रहे हैं कि ये जगह दरबार शरीफ का जब उर्स मुबारक हो तो यहाँ ज़ायरीन बैठें और जो लंगर वहाँ तकसीम होते हैं, जो ख़त्म पड़ा जाता है, जो बाबा जी के खादम साल के बाद आते हैं, बाकी तो एक जना आया सलाम किया और चले गए, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है कि ज़ायरीन जब आएंगे तो उनके लिए जगह होना चाहिए। और लंगर खाने की भी ये बात कर रहे थे, तो मुझे उसके हवाले से बताएं कि उसका इंतज़ाम कहाँ किया जाता है, क्योंकि इतनी कम जगह है और आप ज़रा साल बाद उर्स आएगा, तो लंगर खाने का इंतज़ाम कहाँ करते हैं? पहले तो ये था ना कि ये मस्जिद थी छोटी और ये हाल था और यहाँ पे हो जाता था। अब जो है चूँकि ये मस्जिद बड़ी हो गई है, उसकी वजह से फिर अब जब आएगा उर्स मुबारक तो बड़ा मसला बनेगा, तो उसी के लिए महकमे को रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये हमें करे, ये हम जगह जो अब तो आने वाला है ना बिल्कुल, ये सफ़र में आप करें 17 और 18 सफ़र को है, तो उसमें आपने क्या इंतजाम किए हैं, कहाँ पे अरेंज करेंगे? ये जो हमारे भट्ट साहब है जिन्होंने पहले बात की है, ये मस्जिद कमेटी के सरबराह हैं, बड़े हैं, यही सारा इंतज़ाम कर रहे हैं, ये इसको कर देंगे एक जैसा, ठीक है। और ये जगह भी इन्होंने बहुत जल्दी इसको जो है ना मुकम्मल करना है, वो रात दिन मिस्त्री लगाए हुए हैं, कर रहे हैं, ये वाली जगह तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ आगे चलते हैं, फिर हमें आप आगे दिखाएं। आपको थोड़ा सा हम उस जगह पर लिए जा रहे हैं जहाँ पर 2 ख़वातीन मदफून हैं, वो क्या है, क्यों है, इसके बारे में अभी आप हमारे साथ चलें और बताते हैं आप। नाज़रीन, हज़रत शेख मूसा आहनगर सोहरवर्दी अलैहिस्सलाम चूँकि लोहार का काम करते थे, कहा जाता है कि एक रोज़ वो अपनी दुकान पे किसी सलाख को पिघला रहे थे, नरम कर रहे थे, तो तभी एक हिंदू औरत वहाँ पर आई अपने किसी काम के लिए, तकले को शायद उसने ठीक करवाना था, तो मूसा आहनगर सोहरवर्दी उनकी तरफ देखना शुरू हुए और देखते ही चले गए, जिस पर औरत ने एतराज़ किया कि आप उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, जिस पर हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी ने कहा कि अगर मेरी नीयत में ख़राबी थी और मैं बुरी नीयत से देख रहा था तो ये लोहे की गर्म सलाख मैं अपनी आँखों में लगाता हूँ, अगर मैं कसूरवार हुआ तो मेरी आंखें जल जाएंगी। जिस पर उन्होंने वो गर्म सलाखें अपनी आंखों में लगाईं, लेकिन उनकी आंखों को कुछ नहीं हुआ। ये ज़िंदा मोजज़ा देखकर वो औरत मुसलमान हो गई और फिर तमाम उम्र यहाँ पर उनकी खिदमत पर मामूर रही। यहाँ पर ये 2 कब्रें जो कि तहखाने में बनाई गई थी, उन्हीं खातून की थी और उनकी माँ या फिर साथ में उनकी बेटी थी जो यहाँ पर मदफून हुई बाद में, लेकिन अब तहखाना यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमें बताया गया है कि वो बंद कर दिया गया है। उसे क्यों बंद किया गया है और इन कब्रों के साथ क्या मामला किया जाएगा, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी जी, ये जो कब्रें थी पहले, वो तहखाना थी, उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उसकी वजह से हमें ये सारी बाउंड्री करनी पड़ी। कब्रें उनकी नीचे वैसे की वैसे हैं, वो जो उनकी सारी जगह जो है वैसे है, साइडों से हमने इसके पिलर उठाकर उनके कित्ते ऊपर बना दिए हैं। ये हमने 2 निशानियाँ जो है ऊपर इसलिए बना दी और ये जगह सारी उनकी बाउंड्री कर दी है ताकि ये सेपरेट उनकी याद तक ये वैसे की वैसे ही रहे, मतलब याद के तौर पे रहेगा। तो ये टोटल कितना एरिया था जो तहखाना था? ये पैमाइश तो नहीं 10 फुट के करीब था चौड़ा, 10 या 12
10-15 फुट के एरिए में जो है ना इनका जगह थी। जी जी। अब आप इन पर कतबे वगैरह लगाएंगे और फिर उनके इसके ऊपर हम कत्ते वगैरह लगाएंगे, उनकी पूरे हर चीज़ की जो राय होगी वो पूरा इनका करके ये सही करके हर चीज़ इनकी सही बनाएंगे। जैसे बाबा जी की बार बनी हुई है वैसे ही हम चाहते हैं कि उनका भी ये ऐसे ही बना जाए। अब यहाँ पे जो बकिया हिस्सा है इसको मस्जिद में शामिल कर दिया गया है, तहखाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि इसकी इमारत नीचे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन असल कब्रें नीचे मौजूद हैं। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये दरअसल उन्हीं दोनों कब्रों के बिल्कुल ऐन ऊपर निशान बनाए गए हैं और असल कब्रें बिल्कुल नीचे हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अभी ज़ेर तामीर है और बहुत जल्द इसको तामीर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मकबरे के बिल्कुल अकब में मौजूद हैं और यहाँ पर जो दीवार आपको दिखाई दे रही है ये उसी मकबरे की है, उसके अहाते की है जो अभी आप देख रहे थे। यहाँ पर हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी के कुछ कलमात तहरीर हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और हालात हैं। हज़रत मूसा आहनगर जैसे कि नाम से भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लोहार का काम करते थे। और मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हज़रत मूसा आहनगर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि अगर आपको वलायत हासिल करना है तो उसके लिए हलाल रिज़्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि वो आहनगरी करते थे और लोहार का काम करते थे। और यही आप देख सकते हैं कि उसी हवाले से उनके अक़वाल भी दर्ज हैं। नाज़रीन, हज़रत शेख मूसा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही शादी की। उनकी ज़ौजा का नाम मलकी बेगम था और उनकी 4 औलादें थीं, जिनमें एक हज़रत शेख इसहाक, हज़रत शेख याकूब, हज़रत शेख इस्माइल और हज़रत शेख अहमद थे। इनमें से याकूब और हज़रत इसहाक जो है वो काबुल में मुकीम रहे, वहीं पे उनका इंतकाल भी हुआ। बाद अज़ां हज़रत शेख अहमद को हज़रत मूसा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने काबुल भेजा और कहा कि मीर हाशिम की वसासत से वहाँ पर हमायूं से मिले और उनको खुशखबरी सुना दें कि वो बहुत जल्द हिंदुस्तान के हुक्मरान होने वाले हैं। चुनांचे हमायूं शेख अहमद के साथ ही हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि मुग़लिया अहद ने एक तवील दौर जो है वो देखा और यहाँ पर हुक्मरानी भी की।
नाज़रीन, क्या में लाहौर के दौरान जब हज़रत शेख मूसा सोहरवर्दी को मुकम्मल विलायत हासिल हो गई तो उनके ज़ुहद और तकवा की वजह से और उनके मोजज़ात देखकर दूर दराज से लोग उनकी खिदमत में हाज़िर होने लगे और वो उन लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनके साथ दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर रखा था उन्होंने, जो लोग वहाँ आते और उनसे फ़ैज़ हासिल करते थे। नाज़रीन, शेख मूसा सोहरवर्दी आहनगर रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम लाहौर के दौरान अपने मोजज़ात के ज़रिए बहुत से लोगों के दिलों पर अपना नक्श छोड़ा। यही वजह है कि दूर दराज से लोग उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे और दर्स व तदरीस का सिलसिला भी यहाँ पर चलता रहता था। बहुत से शाह भी इनकी खिदमत में हाजिर होते थे। यही वजह है कि इनको शाहों का शाह भी कहा जाता है। इनसे रूहानी फैज़ हासिल करने का सिलसिला आज भी जारी है। हर साल यहाँ पर 17 और 18 सफ़र को इनका उर्स भी मनाया जाता है। नाज़रीन, जी का जहां हमेशा कोशिश करता है कि आपको लाहौर या उसके मुज़ाफ़ात में मौजूद ऐसी तमाम जगहों की सैर करवाए, वहाँ की तारीख़ी हक़ाइक़ और तमाम उन राज़ों से पर्दा भी उठाए जो शायद अभी दुनिया की नज़रों से ओझल रहे हैं। आज भी हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए जो शायद अभी उस तरह से आवाम की नज़रों में नहीं आ सका। यानी कि आज हम मौजूद थे हज़रत शेख मूसा आहनगर के मज़ार पर। हमने आपको उसकी ज़ियारत करवाई, उसके तारीख़ी हक़ाइक़ भी बताए और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताया, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प भी रहा होगा और मालूमाती भी रहा होगा और यकीनन आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी हुआ होगा और आप इनकी शख्सियत से यकीनन फैज़ भी आपने हासिल किया होगा। तो आइंदा अपने किसी प्रोग्राम में दोबारा किसी नई तहकीक और जुस्तजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।